नमस्कार किसान भाइयों। मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करें आज लहसुन की फसल में आने वाले पीलापन की और उसे दूर करने के उपाय के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, शुरुआत अवस्था में हम देखते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और शुरुआत में कोई बीमारी भी नहीं होती है। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि पत्तियां होती हैं, उन पर हमें पीलापन दिखाई देने लगता है। क्योंकि सबसे पहले नीचे की पत्ती हमें पीली दिखाई देती हैं, तो यह कोई रोग नहीं है किसान साथियों। नीचे की पत्ती का पीला होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो शुरुआती पत्ती होती है और किसी भी फसल की आप शुरुआती पत्ती देखोगे तो वो आपको पीली अवश्य दिखाई देगी। तो ये कोई रोग नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारी फसल में पीलापन क्यों आता है। तो किसान भाइयों, पीलापन आने का कोई ये कारण नहीं है, 4 से 5 कारण है और उन कारण को दूर करने के उपाय क्या है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहला कारण है रोगग्रस्त बीज बोना। यदि आपने रोगग्रस्त बीज बोया है तो निश्चित रूप से उस फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उसमें पीलापन आपको दिखाई देने लगेगा शुरुआत से। तो इसका उपाय ये है कि आप हमेशा स्वस्थ बीज लें। बीज के पैसे भले ही ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीज हमेशा स्वस्थ लें, तो क्योंकि स्वस्थ बीज ही स्वस्थ फसल पैदा कर सकता है। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण यह हो सकता है किसान भाइयों आपकी फसल में पीलेपन के कि हो सकता है कि कोई कीट आपकी फसल की जड़ों का रस चूस रहा हो, उन्हें काट रहा हो, या जो इनकी गबोट की अवस्था होती है उसमें कोई थ्रिप्स लग गए हों। इस कारण भी फसल में पीलापन दिखाई देता है, लेकिन उसका पीलापन पूरी पत्ती पे न होकर आपको सिर्फ पत्ती की नोक पे दिखाई देगा, इस प्रकार से। तो इसके निवारण के लिए आपको जमीन में भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना है और बाहर भी पत्तियों पे भी आपको स्प्रे करना है, क्योंकि यदि जड़ में कीड़ा होगा तो पत्तियों पे स्प्रे करने से किसी भी प्रकार से उस पर रोकथाम नहीं लगेगी। उसको रोकथाम करने के लिए आपको जड़ में कीटनाशक का प्रयोग करना होगा। और पत्तियों पे यदि कीटनाशक है, थ्रिप्स वगैरह लगे हैं, तो आपको पत्तियों पे उसका स्प्रे करना होगा। ये तो हो गए 2 कारण। तीसरा कारण ये है कि आप उसकी लगातार सिंचाई कर रहे हो, उसकी नमी टूटने नहीं दे रहे हो जमीन की, क्योंकि अधिक नमी से भी फसल पीली दिखाई देने लगती है। अधिक नमी से जमीन में हवा का संचारण नहीं होता है, जिस कारण फसल जो है अपनी जीवन प्रक्रिया पूरी तरह से सही नहीं कर पाती है। इस कारण भी फसल पीली दिखाई देती है। ज़्यादा पानी से ज़्यादा उत्पादन होगा, ये धारणा पूरी तरह गलत है, क्योंकि अति किसी भी बात की हो, चाहे हम भी अधिक भोजन कर लें तो भी हमें अधिक दर्द होने लगता है या बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी फसल को पानी दें। चौथा कारण हो सकता है कि आपकी फसल में कोई बीमारी लग गई हो, फंगस अटैक हो गया हो, तो उसके नियंत्रण के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं हमारी फसल में फंगस तो नहीं लग गया है और उस हिसाब से उसका उपचार करना है। जब भी आप अपनी फसल में किसी भी प्रकार का स्प्रे करें तो उसमें चिपको अवश्य मिलाएं। चिपको से क्या होगा कि वो जो दवा की जो बूंदें होती है स्प्रे पंप की, वो बारीक बारीक वो इन पत्तियों पे चिपक जाएगी। और हमेशा आप पानी की मात्रा अधिक लें। आप अपनी फसल में पानी की मात्रा यदि दवाओं के साथ अधिक लेंगे तो निश्चित रूप से कि फसल तरबतर होगी और दवा पूरी तरह से पौधा अवशोषित कर लेगा, जिससे कि दवा अपना पूर्ण रूप दिखाएगी और पौधा स्वस्थ दिखाई देगा। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि दवा की मात्रा अधिक डाल देते हैं और जो स्प्रे पंप की संख्या जो प्रति बीघा होती है वो कम कर देते हैं कि हमने दवा इतनी क्षेत्र में छिड़क दी है जितनी दवा आपने छिड़कने बोला था
किसी वैज्ञानिक ने बोला था या किसी दुकानदार ने बोला था, तो इस हिसाब से आप दवा की मात्रा भी निर्धारित लें और पानी की मात्रा भी अच्छी रखें, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा दवा डाल दी है और पानी की मात्रा कम रखी है तो हो सकता है कि जो कीट है वो पूरी तरह से नहीं मरेंगे, क्योंकि उन कीटों में उस दवा के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो फिर अगली बार जब आप फिर दवा का स्प्रे करेंगे तो उस दवा से उन कीटों पे कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि एक ही बार में थ्रिप्स की दवा छांटने से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और हमेशा थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए आप 2 प्रकार के कीटनाशकों का कॉम्बो इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फंजीसाइड भी आप हमेशा सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार का होगा तो वो भी अच्छा रहेगा। आप ज़मीन में भी फंजीसाइड का प्रयोग करें, क्योंकि ज़मीन में भी जड़ों में भी फंगस लगने के कारण भी पौधे में पीलापन आएगा। एक अन्य कारण हो सकता है कि जो हमारी ज़मीन में है उसमें पोषक तत्वों की कमी है, जिस कारण हमारी फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है, तो भी फसल में पीलापन दिखाई देगा। इसके लिए आप चाहे तो ज़मीन में पोषक तत्वों की पूर्ति करें या उनका ऊपर से स्प्रे करें, लेकिन फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है। वो सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक आदमी को आयोडीन की मात्रा एक जीवन भर में एक चाय के चम्मच की मात्रा की इतनी ही होती है, लेकिन एक दिन के लिए सिर्फ एक सुई के नोक पे जितना आयोडीन टिकता है उतना आयोडीन आपके नमक में होना चाहिए। उससे आप घेंगा नामक खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी फसल में भी सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे उनकी मात्रा थोड़ी लगती है, लेकिन अपना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। और यदि उन्हें वो पोषक तत्व नहीं मिलता है तो फिर पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं और वो पीले दिखाई देते हैं। क्योंकि हमारी फसल कुछ बोलती तो नहीं है हमसे, वो अपने लक्षण प्रकट करती हैं और फिर हमें उसकी निगरानी करके उचित समाधान करना होता है पीलेपन से बचाने के लिए। तो किसान भाइयों, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि किसी पड़ोस वाले ने कुछ अपने खेत में लहसुन की फसल में कुछ डाला और उसकी लहसुन हरी हो गई, और हमने भी वही डाला और हमारे जो खेत का लहसुन का जो पीलापन है वो नहीं गया। तो इसका कारण हो सकता है उसके कुछ और समस्या है और हमारे खेत में कुछ और समस्या है, उसके थ्रिप्स के कारण पीली हो रही है और हमारे खेत में थ्रिप्स नहीं है और फंगस के कारण पीली हो रही है और हम थ्रिप्स की दवा डालेंगे तो फिर उसका सही इलाज कैसे हुआ। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात का जानने की कोशिश करें कि फसल में पीलापन किस कारण आ रहा है और उसका निवारण किस प्रकार किया जाएगा। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपकी जानकारी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आती है जानकारी तो आप इस जानकारी को लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। देखिए, आपकी बिल्कुल स्वस्थ फसल खड़ी है, इसमें कभी तक कोई पीलापन नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिएगा हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मालवा की खेती पर।